कहीं नहीं जा पाओगे। और मुझे ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है कि अगर परमेश्वर की वो कुर्सी, वो बुलाहट की कुर्सी, वो आशीष की कुर्सी, वो आपके लिए जो रखी है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते अगर आप डिवाइनली, ईश्वरीय रूप से आप गाइड नहीं किए गए हो तो। और तीन तरह से परमेश्वर आपको गाइड करता है। अगर तीन चीजें आपकी लाइफ में हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, अदरवाइज वो आपको गाइड नहीं करता। आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रहती है हमेशा। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, पवित्रता ही। उसने कहा पवित्र करो अपने आप को, कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब ये, अगर लाइफ पवित्रताई में नहीं है तो होली गाइडेंस, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, वर्ड के द्वारा, ये बाइबल, इसको सारी उम्र पढ़ते रहोगे, एक बार भी खुदा तुमसे बात नहीं करेगा अगर तुम पवित्रताई में नहीं हो तो। तुम्हें पूरी बाइबल मालूम होगी, प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पूरी बाइबल मालूम होगी, पर खुदा तुमसे क्या चाहता है तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा। उसने कहा कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा, पर तुम्हें तैयार रहना कैसे? कहता अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? कहता पवित्र करो, तो कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। पर चर्च को यह काम बड़ा मुश्किल लगता है। कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ दें भाई? बड़ा मुश्किल काम है ये तो। परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब अगर पवित्रता ही नहीं तो यहोवा हमारे बीच में आश्चर्य कर्म भी करने वाला नहीं। दूसरा हिस्सा, अगर हमारी लाइफ में बोना नहीं तो लिखा श्राप हमारी लाइफ में रहेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी लाइफ में होगा वो डिवाइन गाइडेंस का होगा। नए रास्ते नहीं खुलेंगे, नए आइडियाज नहीं परमेश्वर देगा। अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, परमेश्वर की होली गाइडेंस बंद हो जाएगी जैसे ही हम इस सिंस में जाएंगे, या पाप में जाएंगे, या बोना बंद करेंगे। तीसरा, या प्रार्थना बंद करेंगे। अगर एक विश्वासी की लाइफ में प्रार्थना है, दूसरा बोना है, तीसरा पवित्रता ही है, तो याद रखना, कोई आपको बोले या ना बोले, आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हो। मैंने कहा आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हो। अगर आपको आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। नीति वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आज जानते हैं, आज जो ऑफरिंग होगी उसमें से टाइथ 20% नहीं निकलेगा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर को जा रहा है। पता है